पूज्य श्री, एक और जिज्ञासा ये भी ऑनलाइन है और ये आपके भक्त निर्मल कुमार जी पाटोदी इंदौर से है। तीर्थ क्षेत्र के प्रति काफी चिंतित रहते हैं और हर कार्यक्रम के आपके हर को बड़ी गौर से सुनते हैं। आपने जब कल गिरनार की सम्मेद शिखर की बात कही, बहुत प्रसन्न होते हुए उन्होंने बस एक ही बात कही है कि पूज्य श्री, गिरनार का कार्य अधूरा है। आपने एक माह पूर्व तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बुलाकर वचन दिलवाया था इस संदर्भ में कार्य करेंगे, परंतु अभी भी एफआईआर उन यात्रियों पर नहीं हटाई गई है और उन यात्रियों को वहां के थाने पर बुलाया जा रहा है। पूज्य श्री, कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन यात्रियों की जिनके ऊपर एफआईआर लग गई थी उनकी सुरक्षा हो। दूसरी सूचना उन्होंने दी है, भगवान वासुपूज्य जी की भूमि मंदारगिरी, उस पर 2 दिन पहले घटना हुई है। जो उनके चरण हैं उस पर किसी ने लाल रंग से पोतकर राम झरोका लिख दिया है, जिससे सभी समाजों में बड़ी चिंता है। पूज्य श्री, आए दिन क्षेत्रों में हो रहा है, अभी सोनागिर पर भी ऐसी कुछ बात सुनने में आई। क्या करे जैन समाज? ये छोटे छोटे और तीर्थ क्षेत्र कमेटियां, जैसे आप कह चुके हैं, बहुत कुछ करने में संभव नहीं हो पा रही है। जो चीज अपन जब शुरुआत में थी उस समय हम इसको सुधार सकते थे। कोई भी कार्यक्रम छोटे स्तर पर होता है तब बात, अब बड़े स्तर पर भी है तो भी एक साथ कंप्रोमाइज करके और लिखा पढ़ी करके बाउंड्री बना करके अलग हो जाना चाहिए। कोई भी अंग यदि विकृत हो जाता है तो उसको एक ही तरीका रहता है, उसको अलग कर दीजिए, अन्यथा वो फैलता ही जाएगा। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में कंप्रोमाइज करके और बाउंड्री बना करके अलग रास्ता दे दीजिए, अलग से स्थान दे दीजिए, उसमें जाकर के ही फायदा है। बाकी तुम लड़ने भिड़ने की ताकत तो तुम्हारे पास है नहीं और उचित भी नहीं है। बस एक ही है कि उसको अभी भी जिन क्षेत्रों पर ऐसे विसंवाद हमारे उसमें भी पड़ते हैं, लेकिन हम उनको एक ही सलाह देते हैं कि भाई आप क्या करना, दोनों पक्षों को आप क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उसी अनुसार हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। झगड़े टंटे होने से कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा हमें 5 फुट जगह छोड़ दो, हमें रास्ता दे दो। मैंने कहा ओके ओके, 5 फुट की बाउंड्री बना करके हम रास्ता दिला देते। हमेशा के लिए तो फुर्सत हो गए। आज उनकी जितनी मांग है, कई क्षेत्रों पे ऐसा हुआ, राजस्थान में 1-2 क्षेत्रों पे आया, मैंने कहा आप क्या चाहते बोलो, हमें सर्वथा हटाना है क्या? बोले नहीं। तो आप क्या चाहते? बोले हमें ये चाहिए। मैंने कहा पक्का। तुरंत करके बाउंड्री करके उनको रास्ता दे दिया, अलग से रास्ता हो गया। हमेशा के लिए झगड़ा हो गया, मिट जाता है। आप 2 भाइयों में भी झगड़ा होता है तो अंत का उपाय क्या है बोलो? कंप्रोमाइज तो होने वाला नहीं। आज 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, अंत में एक ही डिवाइडेशन कर लो। तो एक ही मार्ग है डिवाइडेशन का। यदि डिवाइडेशन करना संभव ना हो तो बैठ करके कंप्रोमाइज ऐसा करो कि भाई हम भी अपना आपका मंदिर बनाए देते हैं और हम आपका स्थान बना के पूरा देते हैं और हम उसके लिए पूरी राशि देने को तैयार। तो उस प्रकार के जैसे कि देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय ये बात आई कि भाई हमें आप अलग कर रहे हो, मैं कैसे वहाँ जाके कल से रोटियाँ कहाँ से खाऊंगा? तो 55 करोड़ रुपया तुरंत नगद में ऐसे दिए जैसे तुम बेटे की विदाई करते समय दहेज देते हो। अब वो निपटारा करके, और उसी कारण से गांधी जी को मरना पड़ा था। मात्र 55 करोड़ रुपए ने ही ये अंजाम दिया है। देश के बंटवारा होकर के उस समय देश बड़ी स्थिति में थे, लेकिन सामने वाले को अलग करते समय कुछ तो देना पड़ेगा। वो 55 करोड़ का जो देना हुआ और उसी कारण से किसी का दिमाग खराब हुआ और ये अंजाम हुआ कि गांधी जी को जीवन खोना पड़ा। पर उसके अलावा अपन जिसने भी अंजाम दिया उसके लिए ठीक है, अंजाम दिया, तुम्हें तकलीफ हुई पैसा जाने से, लेकिन काश तुम गांधी जी के स्थान पर होते तो क्या करते?
यदि जब बंटवारा होता है तो संपत्ति तो दो भागों में बटेगी ही बटेगी। तो यही सबसे बड़ा है कि बैठ करके अच्छे लोग बैठ करके समझौता करके और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इसके बाद फिर विवाद ना हो। रही बात मंदारगिरी की, तो जब अभी की चीज है तो तुरंत जाकर के उन्होंने लगाया तुम हटा दो, तुरंत तुरंत हटाइए, कुछ दिन निकल जाने के बाद नहीं। यदि आज तुम्हें पता चला है कि रात में किसी लगाया, सुबह तुम हटा दो, क्योंकि तुम्हारे यदि ऐसे अतिक्रमण किया है, वो कहेंगे हमने रात में लगाया, कि रात में तो लगाया गया थे, पहले तो नहीं लगाया। तो इस प्रकार की स्थितियों के ऊपर तुरंत एक्शन लेकर के आप उस चीज को हटा दीजिए, और हटा करके जब विसंवाद आए तो कह दिए साहब कैसे लगा, पहले था क्या, यहाँ नहीं था। और सबसे बड़ी चीज है, आप अपने सरकार के साथ सर्वे करा करके, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने क्षेत्रों की प्रेजेंट पोजीशन की सरकार से सर्वे करा करके रिपोर्ट ले लीजिए, और हर 5 साल के बाद इस सर्वे को जारी रखिए। और यह रिपोर्ट यदि आपकी बनती गई तो आप बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकेंगे। और सरकार का सर्वे जो होता है, आप फीस देंगे पटवारी को, फीस लगती है उसकी, आप बाकायदा कानून कीजिए, कोर्ट में दीजिए कि हमें अपने क्षेत्र का सर्वे कराना है, क्योंकि हमें डाउट है कल के दिन कोई अराजक तत्व हमारे क्षेत्र को गलत ढंग से यूज कर सकते हैं, कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो मैं सर्वे करा करके सरकार के पास कागजात पेश कर दीजिए। तो देखो, मैं तो यही जितने क्षेत्रों को मैंने अपने हाथ में लिया है, आज उन क्षेत्रों पर कोई विवाद नहीं है। विवाद नहीं थे सो बात नहीं है, विवाद निपटाए हैं। विवाद थे, सब जगह विवाद थे, कई जगह निपट गए हैं, कई जगह थोड़े बहुत रहते हैं, वो निपटने की कगार पर हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर पूज्य श्री पहले भी कह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है कि पटवारी को लेकर सरकारी सर्वे समय समय पर अपनी प्रॉपर्टी का, क्षेत्रों का कराते रहना चाहिए हम सबको। और मंदारगिरी की बात पर तो आप कह ही रहे हैं, अगर कुछ बात में गलत हुआ है तो उसको ठीक करने का अधिकार आपको है, तुरंत कीजिएगा, देर मत कीजिएगा, देरी होने से बहुत दिक्कत होती है। और अन्य क्षेत्रों में जो विवाद की बातें आ रही हैं, उसमें कई जगह पूज्य श्री गहराई से जा चुके हैं, सब कुछ मालूम है। हल्ला गुल्ला करने की स्थान पर दोनों पक्ष बैठिए, हल बहुत आसान है कई जगह, लेकिन बैठकर हल ढूंढना होगा, ये है। चलिएगा अब